जय हिंद। मैं सुनील कुमार सिंह एक बार फिर से आपका अपना चैनल आइडियल ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है कलम और तलवार। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आज कलम और तलवार कविता का भावार्थ बतलाऊंगा। यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सर्वप्रथम इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े। कलम और तलवार नामक प्रस्तुत कविता में राष्ट्रकवि दिनकर जी ने कलम और तलवार दोनों की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता पर प्रकाश डाला है। कलम ज्ञान शक्ति का तथा तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। एक ओर जहां कलम के द्वारा मनुष्य ज्ञान का दीप जला सकता है तथा विचारों की शक्ति के द्वारा समाज में नई चेतना पैदा कर सकता है, वहीं दूसरी ओर युद्ध में विजयी होने के लिए तथा हिंसक पशुओं से आत्मरक्षा हेतु तलवार की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस कलम और तलवार कविता की ओर। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। जला ज्ञान का दीप सिर्फ फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपाण करोगे घर की रखवाली। यहाँ राष्ट्रकवि दिनकर जी कहते हैं कि कलम और तलवार में से तुम्हें क्या चाहिए? कलम के द्वारा ज्ञान का दीप जलाकर मन में उच्च विचार उत्पन्न करके कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ोगे, या तन में ऐसी शक्ति लाना चाहोगे जिससे तुम्हारे शत्रु पराजित होते रहें। यानी तुम ज्ञान शक्ति को अपनाना चाहोगे या दैहिक यानी शारीरिक शक्ति को। कवि कहते हैं कि अंध कक्ष में बैठकर विचारों को उन्नत करके देशभक्ति गीत की रचना कर लोगों के विचारों को झकझोरना चाहते हो, या तलवार धारण करके शत्रुओं पर विजय होने के लिए बाहर जाना चाहते हो। तुम ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर समाज को जागृत करना चाहोगे, या हाथ में तलवार लेकर अपने घर यानी देश की रक्षा करना चाहोगे। आगे कवि का कहना है कि कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मारेगा मारे। यहाँ राष्ट्रकवि दिनकर जी का कहना है कि कलम देश की एक प्रबल शक्ति है। इससे समाज में भाव जागृत किया जा सकता है। इससे दिलों में ही नहीं दिमागों में भी आग लगाई जा सकती है। कलम के द्वारा विचारों में अंगारे पैदा किए जा सकते हैं। यानी यहाँ राष्ट्रकवि दिनकर जी कहना चाहते हैं कि कलम की लेखनी के द्वारा ऐसे ऐसे कविता, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास की रचना की जा सकती है जिससे देशवासियों के विचारों को झकझोर कर उसके विचारों में अंगारों जैसे भाव पैदा किया जा सकता है। जिस राष्ट्र के जनता में विचारों का भाव प्रज्वलित होता है उस राष्ट्र को कोई परास्त नहीं कर सकता। आगे कवि का कहना है कि लहू गर्म करने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। एक भेद है और जहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनती चिनगारी। यहाँ कवि का कहना है कि अपने खून गर्म रखने के लिए मन में ज्वलित विचार रखो, यानी अपने में ओज, तेज, पराक्रम, शौर्य उत्पन्न करने के लिए मन में ज्वलित विचार का होना अति आवश्यक है। मन में ज्वलित विचारों के बिना ओज, तेज, पराक्रम या शौर्य की कल्पना नहीं की जा सकती। फिर कवि कहते हैं कि हिंसक जीवों से बचने के लिए तलवार की आवश्यकता होगी, किंतु तलवार चलाने के लिए भी मन में ज्वलित भाव का होना जरूरी है, जो साहित्य को पढ़कर या सुनकर ही संभव है। कवि कहते हैं कि राज की बात है जहां कलम आग उगलती है तथा अक्षर चिनगारी बनकर लोगों के विचारों को ज्वलित करती है, वहां के नर नारी निडर हो जाते हैं। यानी बड़े से बड़े शत्रु का सामना
पूरे पराक्रम से करते हैं। आगे कवि का कहना है कि जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होते दिमाग में गोले। जहां पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। यहां कवि कहते हैं कि जहां मनुष्यों के विचारों में सर्वदा शोले जलते हैं, बाहों में बिजली जैसी चपलता होती है, दिमाग में आग की शोलों जैसी सोच होती है, जहां लोगों के रक्त वाहिनियों में रक्त के साथ विष का संचार होता है, वहां के लोगों के हाथों में तलवार नहीं रहे तब भी वे चिंतित नहीं होते। यानी यहां राष्ट्रकवि दिनकर जी कहते हैं कि दैहिक शक्ति की तुलना में ज्ञान की शक्ति श्रेष्ठ है। यहां कवि का कहना है कि जिस देश के लोगों का ज्ञान शक्ति उन्नत होगा, उनके विचारों में शोले होंगे, वे अपने विचारों की प्रखरता से अपने दुश्मनों को बिना तलवार के भी परास्त कर सकते हैं। यानी हम सबको अपने शारीरिक शक्ति बढ़ाने के साथ साथ अपने भावों को भी उन्नत रखना आवश्यक है। यदि हमारे सोच उन्नत होंगे, हमारे भाव उन्नत होंगे, हमारी ज्ञान की शक्ति उन्नत होगी, तो हमें प्रखरता आएगी। हमारे ज्ञान शक्ति के बिना हमारा दैहिक शक्ति शून्य है। इस प्रकार यहाँ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने ज्ञान की शक्ति को दैहिक शक्ति से यानी शारीरिक शक्ति से श्रेष्ठ बताया है। यदि हमारा आज का क्लास आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।